ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पर आज एक बड़ा फैसला आ गया है। याद है आपको जनवरी 2023 जब अमेरिका की फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे। अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड, शेयर प्राइस मैनिपुलेशन और शेल कंपनियों के जरिए पैसा घुमाने के आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट से अडानी ग्रुप का मार्केट कैप उस वक्त $100 अरब गिर गया था, लेकिन अब सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों को झूठा माना है और पूरे मामले को खत्म कर दिया। सेबी की जांच में पाया गया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के आरोप बेबुनियाद निकले हैं। हिंडनबर्ग ने कहा था कि अडानी ने अपनी कंपनियों के बीच पैसे घुमाकर नियम तोड़े। अब जांच में सामने आया कि अडानी पोर्ट्स ने माइलस्टोन और रहवर जैसी कंपनियों को लोन दिया था और उन्होंने अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेस को आगे लोन दिया, लेकिन यह लोन ब्याज समेत वापस किया गया। यानी न तो फंड डाइवर्जन हुआ और ना ही शेयर होल्डर्स को हुआ नुकसान। एक आरोप लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स यानी एलओडीआर नियमों की टाइमिंग को लेकर भी लगाया गया था। अब 2021 में सेबी ने लिस्टिंग एलओडीआर नियमों में संशोधन किया था। इसमें इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन भी रिलेटेड पार्टी में शामिल हो गया, लेकिन यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ था। सेबी ने साफ किया कि पुराने केस पर नया नियम लागू करना कानूनी तौर पर गलत होगा। सेबी ने अपने आदेश में यह भी कहा कि ना तो कोई फ्रॉड हुआ है और ना ही कोई पेनल्टी बनती है। सेबी का कहना है कि अडानी ग्रुप या उसके डायरेक्टर्स पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो अडानी ग्रुप और गौतम अडानी को लेकर के ये एक बड़ी खबर सामने आई है। अब सेबी के इन सारे बयानों का मतलब जो निकल के आ रहा है वो ये कि अडानी ग्रुप इस केस में पूरी तरह क्लीन चिट पा चुका है। यह आदेश अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, गौतम अडानी और राजेश अडानी पर चल रही जांच को भी खारिज करता है। यह आदेश अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी राहत है। लंबे समय से गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे थे। अब सेबी का आदेश निवेशकों को यह मैसेज देगा कि कोई बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ। इससे ग्रुप पर लटका हुआ रेगुलेटरी ओवरहैंग कम होगा। सेबी का फैसला निवेशकों के लिए भी कई मायने रखता है। शेयर पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता अडानी ग्रुप को लेकर के खत्म होती है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ जाएगा। विदेशी निवेशकों का रुझान अडानी ग्रुप पर फिर से बढ़ सकता है। ग्रुप को आगे फंड जुटाने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यानी हिंडनबर्ग बनाम अडानी की लड़ाई में फिलहाल अडानी ग्रुप को बड़ी जीत मिलती दिख रही है। सेबी ने साफ कहा है कि आरोप साबित नहीं हुए, ना कोई फ्रॉड ना कोई पेनल्टी। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जांचें और बाकी केसेस अभी भी जारी हैं। वैसे आपका इस पूरे आदेश पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए बिस्ता।